दोस्तों, जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्तों। कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2025 में करवा चौथ पड़ने जा रही है। भक्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं करना चाहिए। भक्तों, हमारे द मतंग वास्तु चैनल पर शास्त्र संबंधित सटीक रूप से आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी होती है। इसलिए भक्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें, ताकि इस करवा चौथ पर राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसीलिए राशि डालना ना भूलिए। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताया। हमारे द मतंग वास्तु चैनल का मकसद है कि जनहित का कल्याण करना। भक्तों, द मतंग वास्तु चैनल के अनुसार पहले जानते हैं कि करवा चौथ में कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए, चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर रखा जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर होगी। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। इस दिन पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक रहने वाला है और चंद्रोदय का समय शाम 7:42 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और व्रयान योग होगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 7:30 पर। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख लें तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ साथ जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति तप में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है।
जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता इनका व्रत। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति ने यह एक काम कर लिया, तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। पति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर यह बात हमारी झूठी निकली तो आप हमारे चैनल द मतंग वास्तु को अनसब्सक्राइब कर देना। द मतंग वास्तु चैनल आपको काफी पर लिखकर दे सकता है। भक्तों, 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है। गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पतित के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती हैं। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पतितप के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खासतौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कढ़ी, पकोड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पतिप के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पतिप का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है, तो वहीं घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पतिप के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है। जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं, पतितप के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए, तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है,
जिस घर में औरत खुश रहती है उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी मां अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पतितप के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा, हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़ दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदाई जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांटकर गिले शिकव दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागे वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया दामतंग वास्तु की ओर से, जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खाओगे जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भरकर प्यार कर रहा है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पतितप में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति अगर साथ में व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5,
अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी न रखें। नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें, और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूँ। और भक्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ऊं चतुर्थी देव नमः मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है, और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हल्दी में डालें, खीर में डालें, रसमलाई, रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें, और याद रहे गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानों कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें सच्चे दिल से जय चौथ माता। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है, आइए जानते हैं। इसके विस्तार से देखिए। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से माता नैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य खाएं, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं। तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपको का व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और का व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप न लगे। खास करवा चौथ पर
ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत यह 5 औरतें कभी ना रखें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत एक अनमोल अवसर होता है, लेकिन अगर आपसे जरा सी भी चूक हो गई तो इसका असर आपके पति के जीवन पर पड़ सकता है। जी हां, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें यह व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनके जीवन में बल्कि उनके पति के जीवन में भी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और करवा चौथ की पूजा के दौरान अगर आपने यह 5 चीजें चढ़ा दी तो मान लीजिए कि आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, कई सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उनका व्रत खंडित हो जाता है और उन्हें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप यह व्रत कर रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन सी 5 चीजें चौथ माता को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और कैसे आप अपने व्रत को पूरी शुद्धता और श्रद्धा से पूरा कर सकती हैं। याद रखें, करवा चौथ का व्रत माता पार्वती से जुड़ा है और सच्चे दिल से किया गया। यह व्रत आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर देता है। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिखें। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी आपके जीवन को पूरा बदल दे देगी। दोस्तों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम 566 से लेकर शाम 750 तक, सातव का 2 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है और दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 7:54 का, जो कि इस 7:22 तक रहेगा। बार 2025 में जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला न करे। तो आइए यह बातें भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय इस साल करवा चौथ के दिन केवल 21 मिनट के लिए रहेगा, जिसका वास स्थान स्वर्गलोक में है। इस दिन भद्रा का समय सुबह 62 पर शुरू होकर 656 तक रहेगा। भद्रा काल में ना तो खरीदारी करनी चाहिए, ना ही घर से बाहर निकलना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह सब शुभ कार्य करने चाहिए। चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन, जितने भी वस्त्र और मेकअप की चीजें हैं, भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदनी चाहिए। भद्रा का त्याग करके किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाए, जैसे वस्त्र खरीदे जाएं या मेकअप खरीदा जाए, तो व्रत खंडित माना जाता है।
घर में दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है और जीवन पर ग्रहण लग जाता है। पति पत्नी के जीवन में अनबन हो जाती है। वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भद्रा कुछ ही समय की है और वह भी सुबह के समय रहेगा। बाकी का समय पूरे दिन अनुकूल है। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती हैं। अगर कोई महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है और नफरत करती है तो ऐसी महिला को यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पर्व प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। जिस महिला का तलाक हो चुका है ऐसी महिला भी चौथ का व्रत न रखें। वहीं दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि महिलाएं काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श न करें। दोस्तों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कहीं मना नहीं है। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूल से भी इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी समरी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं और ऐसी महिलाओं को सौभाग्यशाली होने का वरदान देती हैं, क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र माता पार्वती से संबंधित हैं। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल, नारंगी और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। वहीं आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाजार से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग से पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चौथ माता को कौन सी चीजें भूल से भी नहीं चढ़ा चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रखें कि सिक्के या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सिक्के भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदें तो चेक कर लें कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी या चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। वहीं करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके के बिना आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाह तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से नई छलनी भी ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं
तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माह को भूल से भी नाशपाती ना चढ़ाएं। यह शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां ही रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदें और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है कि पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। इससे पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से सजाने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटा या गला हुआ फोटो खंडित माना जाता है। फोटो पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ा चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम चौथ व्रत से एक दिन पहले ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर वीडियो डाल देंगे। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा कर चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली ननद या सास को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट अवश्य डालें और सासू मां से आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अक्सर माताएं बहनें अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। वहीं कई पति तो ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगी वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा। पति पत्नी के बीच नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या शराब का सेवन करता है तो अगर आपने यह उपाय कर लिया ज्ञानवर्धक टेल्स की ओर से, जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, तो समझो आप भी कहोगी कि जो पति आपकी तरफ देखता भी नहीं था आज जी भर के प्यार कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस जबरदस्त उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है, और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माता रानी के चरणों में चौथ माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से कह, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे संकट भरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें, और कहें, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर एहसान करें, उपकार करें, मैं भी आपकी बेटी ही हूं। दोस्तों, ये मंत्र अवश्य बोले जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मंत्र करवा चौथ पर। जब आप चौथ माता को इलायची अर्पित करने के बाद पूजा आरती कर लें तब यह मंत्र बोले। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है और अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्यनम, दूसरा मंत्र है एवं गौरया नमः, और तीसरा है ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी।
यदि यह उपाय करने के बाद आपका पति आपकी बात ना माने तो आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं 108 पर आपको प्रमाण दे सकता हूं कि यह उपाय 101 प्रसिद्ध है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना दाम्पत्य जीवन खूबसूरती से बिता रहे हैं। दोस्तों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, चौथ माता की पूजा समाप्त होने के बाद आरती करने के बाद चंद्र दर्शन करें और जब आप चांद की पूजा कर लें, उसके बाद पति के हाथों से पानी पीने के बाद आप उस स्थान पर जाएं जहां आपने चौथ माता की पूजा की थी। अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी, अब वहां से आपको वे दोनों इलायची उठानी है और चौथ माता का आशीर्वाद समझकर उन्हें रख लेना है। इन इलायची को माथे से चूमकर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद आप उन्हें उठा लें। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझिए। जो 2 इलायची आपने चौथ माता का आशीर्वाद समझकर प्रसाद के रूप में उठाई थी, उन्हें चाय में डाल दें या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पेय पदार्थ बनाते हैं उसमें उन दोनों इलायची हो को डाल दें। याद रहे, मीठे पकवानों में ही इन इलायची हो को डालना है। आप चाहे तो इन दोनों इलायची हो का 2 बार उपयोग कर सकते हैं। पहले एक इलायची का उपयोग कर लें और उसके बाद अगली बार दूसरी इलायची का उपयोग करें। खासकर ध्यान रखें कि यह उपाय मीठे पदार्थों में ही कारगर सिद्ध होता है, किसी और चीज में नहीं। देखिए, जिस भोजन में आपने इलायची मिलाई है और यदि आपका पति वह भोजन खा लेता है तो समझ लें कि आपका पति 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहेंगी वह सब आपको प्राप्त होगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचे।